नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा जिले के माछिल गांव में फहराया गया सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। आतंकियों द्वारा कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब टारगेट सिक्योरिटी कैंप की रची जा रही साजिश। नरवाल पुलिस ने राजीव नगर चौक में शकीला देवी को गांजा व हीरोइन के साथ किया गिरफ्तार। और जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी। नरवाल पुलिस ने राजीव नगर चौक से एक महिला तस्कर को गांजा व हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। महिला की पहचान शकीला देवी निवासी राजीव नगर नरवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने महिला को राजीव नगर चौक में संदिग्ध परिस्थितियों पर घूमते देखा तो उन्हें उस पर संदेह हुआ। इससे पहले कि पुलिस महिला से पूछताछ कर पाती वह पुलिस को देखकर भागने लगी। पुलिस ने जब महिला को कुछ दूर जाकर रोका तो उसके पास पुलिस को एक सफेद रंग का पॉलीथीन मिला। तलाशी के दौरान महिला के पास से 2 किलो 300 ग्राम गांजा व 6.5 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। पुलिस के अनुसार महिला के पति का देहांत हो चुका है। वह नशे की तस्करी में काफी समय से संलिप्त थी। उससे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि नशे की खेप वह कहां से लाती थी और उसके खरीदार कौन थे। पुलिस के अनुसार महिला से पूछताछ के बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां संभव हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 209 पद के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की। यह परीक्षा 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2021 तक चली। जम्मू कश्मीर के जम्मू, कठुआ, श्रीनगर, बडगाम और बारामूला जिलों में बनाए गए 26 केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर सिविल के 209 पदों के लिए 22,728 उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन हासिल किए थे, जिसमें से 15,894 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। वहीं बोर्ड विभिन्न विभागों में रिक्त 846 पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित कर रहा है। परीक्षा 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो 2 नवंबर तक चलेगी और बाद में 8 से 12 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा सुचारू रूप से करवाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी हैं। रविवार को 95 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,32,249 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 69 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ अब तक 3,26,815 मरीज ठीक हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए 95 लोगों में से 99 कश्मीर और 6 जम्मू संभाग के हैं। कश्मीर के 95 मामलों में से श्रीनगर जिले में 49, बारामूला और बडगाम में 10-10, पुलवामा में 4, कुपवाड़ा में 5 संक्रमित आए। शोपियां जिले में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। इसी तरह जम्मू संभाग में आए मामलों में जम्मू में 3, डोडा में 2, रामबन में 1 मामला सामने आया। अब अन्य 7 जिलों में उधमपुर, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, रियासी और किश्तवाड़ में एक भी मामला नहीं आया है। वहीं 70 मरीजों के ठीक होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 902 हो गई है। कठुआ, सांबा और शोपियां जिले में एक भी मामला नहीं आया। श्रीनगर जिले में सबसे अधिक 451 मरीज हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए अभियान भी जारी है। 1,511 लोगों ने रविवार को अपनी पहली डोज ली, जबकि 46,576 लोगों ने दूसरी डोज ली। अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 1,46,00,000 से अधिक लोग डोज लगवा चुके हैं। जम्मू शहर में डेंगू के प्रकोप के बढ़ने के साथ ही नगर निगम ने भी फॉगिंग अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम की कई टीमें शहर भर में फॉगिंग अभियान करती दिखी। नगर निगम की एंटी मलेरिया विंग की ओर से शहर भर में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त अवनी लवासा के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत निगम का प्रयास है कि हर इलाके में फॉगिंग की जाए ताकि लोगों को डेंगू के प्रकोप से बचाया जा सके। इस समय जम्मू शहर से 800 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जिनका जीएमसी में उपचार जारी है। निगम आयुक्त अवनी लवासा का कहना है कि हमारा प्रयास है कि मच्छरों को बढ़ने से रोका जाए। इनके अलावा निगम इलाकों की साफ सफाई भी करवा रहा है ताकि मच्छरों को पनपने का मौका ना मिले। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे अपने घरों में साफ सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें। उन्होंने लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक होने की अपील की। सब सेक्टर रामगढ़ के गांव छावनी में शनिवार को सुबह उस समय तनावपूर्ण व दहशत
का माहौल बन गया जब पाकिस्तान की तरफ से आया एक गुब्बारा खेतों में गिर पड़ा। पहले तो स्थानीय लोग, किसानों और मजदूरों को किसी आतंकी वारदात होने की आशंका होने लगी। सभी खेत में काम छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग निकले, लेकिन जब काफी देर तक खेत में गिरे इस ड्रोन नुमा गुब्बारे से किसी किस्म का धमाका नहीं होने पर किसानों और आम लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना तुरंत रामगढ़ पुलिस को दी। थाना प्रभारी विजय कोतवाल की देखरेख में विशेष टीम गांव छानी के उस खेत में पहुंची जहां पर पाकिस्तान की तरफ से आया गुब्बारा गिरा था। पहले तो पुलिस ने खेतों में गिरे ड्रोन नुमा गुब्बारे की बम निरोधक दस्ते से जांच करवाई और स्थिति स्पष्ट होने के बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह करीब 11 बजे छन्नी, फतवाल, चमलियाल, कंदराल सीमावर्ती क्षेत्र की तरफ से आसमान से उड़ता हुआ एक गुब्बारा सीधे सरहद के साथ लगते हुए गांव छावनी के एक खेत में आ गिरा। कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग के बाद अब टारगेट सिक्योरिटी कैंप की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठन पर दबाव बनाया है कि कश्मीर में सिक्योरिटी कैंप पोस्ट पर हमला करे। इसे देखते हुए तमाम सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके बाहर मोबाइल बंकर समेत बुलेट प्रूफ वाहन तैनात किए गए हैं। दरअसल बांदीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की एलओसी पर बर्फ पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में बर्फ पड़ने से पहले बड़े स्तर पर आतंकियों की घुसपैठ कराकर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो काफी तादाद में आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की भी है। कश्मीर में 1 महीने तक पहाड़ों पर काफी बर्फ पड़ेगी। इसके बाद आतंकियों के लिए घुसपैठ करना मुश्किल होता है। एक तरह से दिसंबर से मार्च तक आतंकी घुसपैठ नहीं कर पाते, इसलिए इसके पहले आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। बागीबाहु पुलिस ने मवेशी तस्करी के प्रयास को विफल बनाते हुए एक ट्रक में लदे 13 मवेशियों को मुक्त करवाया है। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बागीबाहु पुलिस ने नाके पर ट्रक नंबर JK02 AG 8497 को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें पुलिस को मवेशी लदे मिले। पुलिस ने तुरंत ही गाड़ी को कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार मवेशियों को अवैध तरीके से तस्करी कर ले जाया जा रहा था। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार इस समय पुलिस मवेशी तस्करों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। शहर में हर जगह तस्करी को रोकने के लिए नाके लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती को सोमवार को नजरबंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती शोपियां जिले जाने की योजना बना रही थी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें शोपियां जाने की इजाजत नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बीते महीने की 9 तारीख को नजरबंद रखा गया था। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। महबूबा मुफ्ती सोमवार को शाहिद अहमद राथर के घर जाने की योजना बना रही थी। शाहिद की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। वह मूल रूप से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी था। दिहाड़ी मजदूर के तौर पर वह शोपियां के एक किसान के सेब के बगीचे में काम करता था। पीडीपी के एक नेता ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए व्यक्ति के परिवार को सांत्वना देना अब अपराध हो गया है। साथ ही सवाल किया, क्या सरकार की ओर से किसी ने परिवार को सांत्वना देने के लिए उसके घर का दौरा किया है? क्या प्रशासन ने घटना की कोई जांच शुरू की है या पीड़ित परिवार के मुआवजे की कोई घोषणा की है? एलओसी के करीब कुपवाड़ा जिले के माछल गांव में कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 140 फीट ऊंचे पोल में तिरंगे की साइज 56 फीट गुने 37 फीट है। इसे 7.5 किलोमीटर दूर से देखा जा सकेगा। जिले का माछल गांव सुदूर इलाके में है। ये गांव वर्ष भर अमूमन बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के लोग संकट के समय में देश के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। इस वजह से यहाँ के लोगों को आजीविका के साधन मुहैया कराना तथा इलाके को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाना समय की मांग है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कश्मीर के लोगों को शेष भारत के करीब लाना और उनमें अपनेपन की भावना का विकास करना है। माछल के लोग निडर, देशभक्त और सेना समर्थन हैं। इसी प्रयास के तहत आज़ादी के बाद पहली बार इस घाटी में एनसीसी का परिचय हुआ। माछल में घाटी के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना न केवल इस दूरदराज के क्षेत्रों में राष्ट्रीय उत्साह लाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों में आत्मीयता की भावना भी लाएगा। जम्मू कश्मीर में सोमवार से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते
अगले 24 घंटों में कई उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने की वजह से भारी बारिश या बर्फबारी जैसी कोई चेतावनी नहीं है। ज्यादातर मौसम बिगड़ने का असर कश्मीर संभाग में ही दिखेगा। 2 नवंबर को दोपहर बाद मौसम साफ हो जाएगा और 4 नवंबर दीपावली पर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। मौसम बिगड़ने का असर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर भी पड़ सकता है। सामरिक रूप से इस अहम हाईवे पर बर्फबारी या बारिश होने पर भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। दरअसल हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य रामबन और बनिहाल में कई जगहों पर चल रहा है। जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता, परेशानी बनी रह सकती है। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाते हुए जेएमसी ने एक बार फिर से आज डस्टबिन वितरित किए। इसी के अंतर्गत आज गांधीनगर में जेएमसी द्वारा डस्टबिन वितरित किए गए ताकि लोग स्वच्छता की ओर बढ़ें और इस तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। जो वार्ड का एक अपना लोगो है, एक कोट करते हैं बार बार एक लाइन कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर का वास है। तो इसी अपेक्षा के साथ आज हम यहाँ डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और यही अपने साथी व्यापारी साथियों का सहयोग जैसे मिलता आया है, आगे भी हम सब मिलकर गांधीनगर को वन ऑफ द बेस्ट और क्लीनिएस्ट वार्ड ऑफ जम्मू सिटी जो है हम इसको बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीवीपी के छात्र आज सड़कों पर उतर आए और जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके कार्यकर्ता को मारा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा जब तक उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती तब तक वे अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। उसपे एक एक्शन किया जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये मतलब कहाँ लिखा है कि विद्यार्थी जब कॉलेज कैंपस में जाता है तो उस पर उसकी हत्या करो, उस पर अत्याचार करो, और उस पर ऐसी वारदात की गई कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करता है और बता देना चाहता है कि विद्यार्थी परिषद इसको कभी भी सहेगा नहीं और मुंह तोड़कर जो इसका जवाब वो देना चाहता है। जे&के बैंक जोनल ऑफिस के बाहर एटीएम गार्ड्स ने धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि दिन रात सेवा देने के बावजूद भी इनकी सैलरी बढ़ाने की बजाय और घटा दी गई है और इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि इनका इंश्योरेंस भी नहीं है। ऐसे में दिन रात सेवा देने वाले एटीएम गार्ड कैसे अपने परिवार का इतनी कम सैलरी में गुजारा कर सकते हैं। इनकी 15,000 होनी चाहिए, कम से कम 15,000। जो एटीएम में गार्ड बैठता है उसकी कम से कम 10,000 रुपये तो होनी ही चाहिए। आज पेट्रोल कितना रेट जा रहा है वो मोदी तक पता है कि हिंदुस्तान में कितनी महंगाई बढ़ रही है, तो हमारी कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है, ये बहुत अन्याय है। हमको ये मंजूर नहीं है सर। जय हिंद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।